Good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. Students, मैथ्स में एक्सरसाइज 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमने परिचय तथा एक्सरसाइज का पहला प्रश्न लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। आज हम आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन रखेंगे। सब तैयार हैं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को स्वतंत्रता पूर्वक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। हमने जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं ऐसे 1500 परिवार चुने और पता करा कि 2 बच्चों में क्या दोनों बच्चे लड़के हैं या उनमें से एक बच्चा लड़का और एक लड़की है या फिर कोई लड़की नहीं है। ठीक है, इस तरह हमने उनके आंकड़े इकट्ठा किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन में परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या 2, ऐसे परिवार हैं 475। क्लियर? बुक में देखें आप। और एक लड़की जिन परिवारों में है वो है 814 परिवार और जिनके एक भी लड़की नहीं है वो परिवार है 211। तो ध्यान देना, सबसे पहला हमारा टारगेट है क्या? अभिप्रयोगों की कुल संख्या पता करना। जैसा कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, प्रायिकता याद है ना? प्रायोगिक प्रायिकता, अनुभविक प्रायिकता क्या होती है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम यहां मालूम करेंगे कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा यहां कुल परिवार, कुल कितने परिवार हैं? 1500। अतः अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1500। सबको समझ में आ गया होगा। 1500 परिवारों में से ही चयन किया है, इसलिए यहां अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी होगी? 1500। आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रायिकता बतानी है। किसकी प्रायिकता बतानी है? 2 लड़कियां हो। तो 2 लड़कियां हो इसकी प्रायिकता बतानी है। तो ऐसे अवसर, ऐसे ही घटना जिसमें 2 लड़कियां हो, कितनी है? 2 लड़कियां होने वाले परिवारों की संख्या है 475, 475। तो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर रहे हैं। 2 लड़कियां हो, ठीक है? 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 475। क्वेश्चन में दी हुई है जिनके 2 लड़कियां हैं ऐसे परिवार कितने हैं? 475। इसका मतलब यह हुआ अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 475। क्लियर? हम सूत्र के अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं। अतः अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी, घटना घटी इसका मतलब है, घटना घटने से यहां मतलब है कि ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां हैं उसके चांस कितने हैं? 475। क्लियर? 475। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रायिकता। इसलिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान देना, इसको हम फिलहाल तो ई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए।
अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, कुल ट्रायल कितने हैं। क्लियर? ये फॉर्मूला लिखा है हमने। अब देखना ध्यान से कि हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख देते हैं, P(E1) कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं, पहले के लिए E1 लिख देते हैं। क्लियर? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी 475 अपॉन 1500, 475 अपॉन 1500। अब हम इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हम इसे कट करेंगे किसी एक टेबल से। हम देख रहे हैं 25 की टेबल से ये भी कट होता है और 25 की टेबल से ये भी कट होता है। अतः 25 की टेबल से कट करते हैं, 25 से कम 25, बचेंगे 22। क्लियर है? और फिर 5 उतारेंगे 225 हो जाएंगे और 25 की टेबल से 9 बार, 9 25 225, 19 बार ये कट हो गए और इसको कट करते हैं तो 60 बार ये कट होगा। 150 में 150 25 की टेबल में 6 बार में आते हैं और ये 0 जैसा का तैसा। तो 25 की टेबल से ये कट होता है 19 बार, 25 की टेबल से ये कट होता है 60 बार। तो प्रायिकता कितनी आ गई, PE1 बराबर 19/60। यह पहला पार्ट हो गया। जिनके 2 लड़कियां हैं उन परिवारों की प्रायिकता हमने बता दी, वो आई 19/60। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब एक लड़की हो, ठीक है, एक लड़की हो तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां से केवल 2 की जगह एक लड़की वाले परिवारों की संख्या लिख देंगे। क्लियर है? तो देखना सेकंड पार्ट, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी है, चेक कर लेते हैं। एक लड़की वाले परिवार है 814, तो हम यहां पर 814 लिख देंगे, 814। क्लियर? और यहां पर चेंज करके क्या आ जाएगा, देखो ये E1 की जगह यहां पर हम E2 कर देंगे, यहां पर भी E2 कर देंगे। दूसरे नंबर की प्रायिकता निकाल रहे हैं 814 अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी कितनी है, 814। तो यहां पर भी लिख देते हैं, अपन आगे लिख देते हैं अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी कितनी है, 814। वेरी गुड, ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद 814 बटे कितना आ जाएगा, 1500। वेरी गुड, कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, 1500। 814 बटे 1500 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही कट करेंगे। देखते हैं 2 की टेबल से कट हो रहा है, 4 दूनी 8, 0 7 दूनी 14, 407 बार। और 2 की टेबल से ये कट होगा 750, 407 बटे 750। क्लियर है सबको? तो ये आ गई प्रायिकता किसकी, एक लड़की हो इसकी प्रायिकता। सेकंड पार्ट है, ठीक है। और थर्ड वाला पार्ट है कोई लड़की ना हो। तो आइए यहां लिख देंगे। अब थर्ड पार्ट में हम कोई लड़की न होने वाले, कोई लड़की न होने वाले, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है बस। कोई लड़की न होने वाले परिवारों की संख्या, अब वो परिवारों की संख्या कितनी है, 211, 211। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी आपकी 211। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम प्रायिकता निकालेंगे तो वही यहां पर चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखना 211/1500। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी 211। क्लियर है? और कुल परिवारों की संख्या कितनी है, अर्थात अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 1500। ठीक है? क्लियर है? ओके, 211/1500 ये आ गया आपका E3। तीनों प्रायिकताएं निकालने पर ने PE1, PE2 और PE3। क्लियर है? तो ये तो पार्ट सॉल्व हो गया, लेकिन इसने नीचे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, साथ ही ये भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं। ये हमको जांच करनी है। यानी तीनों प्रकार की जो प्रायिकताएं निकाली, इन तीनों को जोड़ने पर एक आता है या नहीं आता, और एक आना भी चाहिए, तभी ये सही मानी जाएगी। ओके, आइए चेक करते हैं। सबको मिटा देता हूं मैं, जांच करते हैं। अब PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 बराबर कितना आता है? देखिए PE1 याद है कितना था, 19/60, यही था। क्लियर है? बिल्कुल। और PE2 407/750 और PE3 अभी लास्ट में कितना आया था आपको संख्या की है, 211 थी तो कट नहीं हुआ था, तो सेम 211/1500। क्लियर है सबको? इन तीनों को जोड़ने पर एक आता है या नहीं आता, इसका पता कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे, 1500 एलसीएम आएगा इनका, 1500 तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 1500। सबसे पहले 60 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इसको बिल्कुल 25 आएंगे। 25 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 19 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 20 से करते हैं तो 500 आते हैं, और 19 से करना है तो 475। वेरी गुड, 475 प्लस 750 को डिवाइड करेंगे, 750 से डिवाइड करेंगे 1500 को तो 2 बार, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 814 प्लस ये एक बार जाएगा भाग, एक को 211 से करेंगे 211। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 4 1 5 5 10, हासिल का 1 1 1 2 1 3 7 और 3 10, 0 हासिल का 1 2 1 3 8 3 11 11 और 4 15 1500 बटे नीचे 1500 ऑलरेडी है, दोनों कट होने पर कितना आएंगे, 1। इसका मतलब सभी प्रायिकताओं का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो प्रश्न ने कहा था कि जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योग 1 है या नहीं। तो इन प्रायिकताओं का योग कितना आ रहा है, 1। क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, 4th क्वेश्चन, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, राइट, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है। यानी 200 बार जब सिक्का उछालते हैं तो ये पाया गया कि 3 चित्र 23, ठीक है, 3 सिक्के थे उनको 200 बार उछाला, और तीनों सिक्कों में चित्र 23 बार आया, 2 बार चित्र 72 बार आया, 1 बार चित्र 77 बार आया, और कोई भी बार चित्र नहीं, अर्थात तीनों बार टेल कितनी चांस है, 28 चांस है। ओके, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाता है तो 2 चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल आपको 2 चित्र आने की प्रायिकता निकालनी है। क्लियर है? आइए सबसे पहले लिखेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या।
ठीक है, 200 बार उछाला जाता है। यहां अभिप्रयोगों की कुल संख्या, चूंकि सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, 200 बार, ले लीजिए 200, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 200। ओके, आगे दो बार चित आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 2 बार चित आने की बारंबारता देखते हैं। 2 बार चित आने के परिणाम कितने हैं, क्या बारंबारता भी लिख सकते हैं, आने के परिणाम 72। वेरी गुड, 72। क्लियर। अतः अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी बराबर 72। क्लियर। हमें जो सूत्र मालूम है उस सूत्र के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को ढालना है। क्लियर। ओके, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला यूज में लेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या, वेरी गुड। कितने आएंगे, वेरी गुड, 72 अपॉन 200। और कट करेंगे अपन 8 की टेबल से कट हो रहा है, देखो 9 के 72 होते हैं ना, 8 की टेबल 9 बार बोलेंगे तो 72 आएंगे, तो ये कट हो गया 9 टाइम्स, और 8 की टेबल से ये कट हो रहा है 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 5 अच्छे 40। वेरी गुड, 9/25। तो कितनी आ गई, 2 बार चित आने की प्रायिकता आ गई 9/25। क्लियर हो गया होगा सबको। क्लियर। केवल एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। यदि और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हो, जैसे 3 बार चित आने की बताइए, तो 3 बार चित आने के लिए हम क्या करते हैं, अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हो जाती, 23, जिसमें घटना घटी, और कुल अभिप्रयोगों की संख्या 200 ऑलरेडी है, तो आंसर हो जाता 23/200। इसी तरह आगे भी अपन सोल्व कर देते। बस ध्यान रखना, हम फाइनली उत्तर जब देते हैं प्रायिकता का, तो उसको सरल भिन्न के रूप में लेना है। ठीक है। तो आज की क्लास यहां तक ही है। जो भी क्वेश्चन हमने आज सोल्व किए हैं उसको दोहराएं, घर पे देखें, प्रैक्टिस करें। कल अगले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब तक नियमित पढ़ते रहें। थैंक्स टू ऑल।